हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनसन आइसलैंड की परमानेंट ओनरशिप जुआनो मेंशन के पास में आ गई होती है। वही जुआनो मेंशन को बर्बाद करने के लिए झू लेंटिन और कियाओ अपनी आर्मी को लेकर गए होते हैं ताकि वह जुआनो मेंशन का डैम तोड़ सके, जिससे कि पूरी जुआनो मेंशन और उसकी टेरिटरी पानी में डूब जाए और कमाई के स्रोत में कमी आने की वजह से वो जिनसन आइसलैंड को ना संभाल पाए। वहीं सीन चेंज होता है, विस्काउंट लैंसन डैम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हाई आ रखा होता है। जिन्हाई देखता है कि जितने भी ड्यूटी वाले ऑफिसर्स होते हैं वो सभी पी के अपने घर में सो रहे होते हैं। फिर जिन्हाई एक एक करके उन सभी को मार देता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिन्हाई सोच रहा होता है पक्का इन कमीनों ने इसके साथ कुछ किया होगा। फिर जिन्हाई लड़की के हाथ की पट्टियां खोल देता है। तभी वो लड़की पत्थर उठाते हुए जिन्हाई के ऊपर अटैक कर रही होती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वो जिन्हाई के ऊपर अटैक नहीं करती। साइड में आके उन लोगों को मारने लगते हैं जिनको जिन्हाई ऑलरेडी मार चुका है। वो उनके ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक्स करती है। वो लड़की बोल रही होती है मुझे इनको मार के काफी अच्छा फील हो रहा है, अब मैं खुद ही मरूंगी। लेकिन तभी जिन्हाई इसको रोक के उसको बेहोश कर देता है। जिन्हाई सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा प्यारी है। वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जिन्हाई डैम पे आ गया होता है और जिन्हाई ने क्रिस के बॉक्स को डैम में फिक्स कर दिया होता है। जिन्हाई सोच रहा होता है जू फैमिली का कोई भी इंसान सही नहीं है, वो सभी मरना डिजर्व करते हैं। उन लोगों को यहाँ पे खत्म करके मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। ये बोलते हुए जिन्हाई उस बॉक्स में आग लगा देता है और काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। जैसे जिन्हाई अपने घोड़े पे बैठता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं ब्लास्ट की वजह से डैम आधा टूट गया होता है और उसमें से बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगा होता है। जिन्हाई सोच रहा होता है क्या ब्रदर इन लोग का ये सीक्रेट वेपन था? सच में तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो डैम था ये पत्थरों का बना हुआ था और बिना किसी प्रॉब्लम के कम से कम 100 साल टिक जाता, लेकिन एक छोटे से बॉक्स जिसको मेरे ब्रदर इन लोगों ने बनाया है उसने इस पूरे डैम को तोड़ दिया। सीन चेंज होता है, विस्काउंट लैंसन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते जल्दी भागो बाढ़ आ गई। तभी कमरे में सो रहा झू वेंट्री उठ जाता है जो कि विस्काउंट लैंसन मेंशन का बेटा है। झू वेंट्री बोल रहा होता है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, क्या बाहर अर्थ क्यों आया है? लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर बाढ़ आ गई है। बाढ़ को देखते वो भी भागने लगता है। वेंट्री बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, हमारा मेंशन हमारा वेयर हाउस सब कुछ खत्म हो गया। आखिर गॉड ने हमारी जू फैमिली को बर्बाद क्यों कर दिया? हम देखते हैं वहाँ पे जू फैमिली के काफी सारे लोग बेहोश भी हो गए होते हैं। वही हमें दूसरी तरफ शिशान को दिखा जाता है जो कि कुशिया डैम के पास में आ रखा होता है और उसने कुशिया डैम को उड़ा दिया होता है। शिशान सोच रहा होता है ये काम करने में तो काफी ज्यादा आसान था। क्रिस तुम मुझे कोई हार्ड काम दो जिससे तुम्हें फील हो कि तुमने मुझे बैठाई गलती करी है। वही हमें जुआनो मेंशन के डैम का सीन दिखाया जाता है। झू लेंटिन अपने बंदों से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे आसपास में कोई सोल्जर है? तभी सोल्जर बताता है नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है। झू लेंटिन सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे तो इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। आखिर जुआनो मेंशन ने यहाँ पे किसी को भेजा क्यों नहीं डैम को चेक करने के लिए? झू लेंटिन लोगों को ऑर्डर देता है जाकर डैम को तोड़ो। वही कियाजिया सोच रहा होता है बारिश रुक गई। हम देखते हैं उन लोगों ने डैम को तोड़ना स्टार्ट कर दिया होता है और कुछ पत्थर तो टूटना स्टार्ट भी हो गए होते हैं। झू लेंटिन सोच रहा होता है फाइनली स्टोन टूट रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग 2 घंटे में डैम तोड़ देंगे। तभी वहाँ पे एक सोल्जर बोलता है बॉस नीचे देखिए पानी का लेवल नीचे जा रहा है। उसका बॉस बोल रहा होता है चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। वही झू लेंटिन भी पानी को नोटिस कर रहा होता है और बोल रहा होता है पानी सच में नीचे जा रहा है। तभी उनके सामने एक पत्थर आता है। झू लेंटिन बोल रहा होता है ये पत्थर शो करता है कि पानी का लेवल क्या है। पहले पानी का लेवल ऊपर था इसी वजह से पत्थर दिख नहीं रहा था, पर अब अचानक से पत्थर दिखने लग गया। इसका मतलब पानी का लेवल नीचे हुआ है। इतना तेज पानी का लेवल सिर्फ एक ही चीज से नीचे हो सकता है, अगर कहीं और कोई डैम टूट जाए। ये सोचते हुए झू लेंटिन बेहोश हो जाते हैं। झू लेंटिन अपने बंदों से बोल रहे होते जल्दी चलो कुछ बड़ा हो गया है। क्या जिया बोल रहे होते आखिर तुम जा क्यों रहे हो? अगर यहाँ पे वाटर लेवल कम भी हो गया तो भी हम लोग डैम को तोड़ देंगे। अगर बाढ़ कुछ खास नहीं भी आती है और नॉर्मल आते तो भी हमारा काम हो जाएगा। झू लेंटिन बोल रहा होता है नहीं यहाँ पे कहीं और खड्डा खोदा गया है, ऐसे ही पानी का लेवल इतना कम नहीं हो सकता और अगर हम लोग डैम को तोड़ भी देंगे तभी जुआनो मेंशन हिल पे बेस है, उस पे इतने आराम से बाढ़ नहीं आने वाली। कियाजिया सोच रहा होता है आखिर इतना परेशान क्यों हो रहा है। वही झू लेंटिन अपने बंदों को लेकर निकल गया होता है और सोच रहा होता है मुझे काफी डर लग रहा है, शायद से मैं जो कुशिया डैम था वो टूट गया है, इसी वजह से वाटर लेवल काफी जल्दी नीचे गिर गया। पर क्या मेरी फैमिली ठीक होगी या फिर वो बर्बाद हो गई होगी? वही हमें क्रिस और काउंट को दिखाया जाता है। काउंट बोल रहे होते क्रिस तुम्हें क्या लगता है जो तैनलू ने हम लोग को इतने सारी से जिनसन आइसलैंड की ओनरशिप को दे देगा? क्रिस बोल रहा होता नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला और मैं भी चाहता हूँ कि वो हम लोग को ना दे। काउंट जुआनो बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्रिस बोल रहा होता है झेंगडू ने पूरा ट्राई किया कि जो टैंग फैमिली वो जिनसन आइसलैंड पे गिव अप कर दे और जिनसन आइसलैंड को सिकिंग क्यू 93 को दे दे, क्योंकि जो क्यू 93 है उसके पास में बहुत ही कम आयरन है। उसे वेपन के लिए बार बार टैंक फैमिली से ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन अब उसके पास में मौका है कि वो हमसे जिनसन आइसलैंड छीन ले। उसका लालच इतना बड़ा है कि वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। जैसे ही हमारी जिन फैमिली जिनसन आइसलैंड में मूव करती है क्यू 93 और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस वक्त जिनसन आइसलैंड एक फाइटिंग ग्राउंड बन जाएगा
और हम लोगों को क्यू तियानवे से तब तक फाइट करनी पड़ेगी जब तक हम लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। इन सारी चीजों के बीच में हम लोग हार भी जाएंगे और हम लोगों ने जितने भी रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रखा है वो सारे के सारे खत्म भी हो जाएंगे और आखिरकार हमारे हाथ से जिनसन आइसलैंड भी चला जाएगा। उसी वक्त यूनिवान बैंक आएगा हम लोगों से डेब्ट कलेक्ट करने के लिए। अगर हम लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे तो मोनार्क वांगी आइसलैंड यूनिवान बैंक को दे देंगे। काउंट बोल रहे होते हैं किसी कैलकुलेशन के हिसाब से फाइट के दौरान हमारी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। हारने की वजह से जिनसन आइसलैंड भी हमारे हाथों से चला जाएगा और आखिरकार यूनिवान बैंक को वांगी आइसलैंड मिल जाएगा और हम लोग के पास में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर जो जिन फैमिली हो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जेनी बोल रही होती कि हस्बैंड अगर हम लोग का जिनसन आइसलैंड जीतना एकदम यूजलेस था तो आगे हम लोगों ने उसको जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों करी? तुमने अपना सब कुछ लगा दिया इस बैटल को जीतने के लिए। क्रिस बोल रहा होता है क्यू तियानवे मेरा सबसे बड़ा निशाना है, पहले हम उसको अटैक करेंगे फिर उसे खत्म कर देंगे। एक बार जिनसन आइसलैंड हमारे हाथों में आ जाए तो क्यू तियानवे हमसे अट्रैक्ट होगा। हम क्यू तियानवे को साफ साफ मना कर देंगे जिसकी वजह से वो अपने ट्रुप को भेजेगा हमसे फाइट करने के लिए। उसके बाद हम लोग वांगी आइसलैंड का यूज करते हुए काफी अच्छा बिजनेस करेंगे जिसमें हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो और ये बात हम पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे। सभी लोगों के जुबान पे सिर्फ एक ही बात होगी कि वांगी आइसलैंड जिसके पास में भी होगा सबसे ज्यादा अमीर बंदा होगा। उसके बाद हम लोग ब्रूटली कियानजियाओ को मार देंगे जो कि पायरेट किंग क्यू तियानवे का बेटा है। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? काउंट बोल रहे होते हैं क्यू तियानवे अपनी आर्मी को लेकर वांगी आइसलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। क्रिस बोल रहा होता है हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि हमारे जितने भी आर्मी है वो वांगी आइसलैंड के ऊपर है ताकि वांगी आइसलैंड के मेन एरिया को प्रोटेक्ट किया सके। इसकी वजह से क्यू तियानवे अपने ज्यादातर आर्मी को वांगी आइसलैंड लेके आ जाएगा, लेकिन हम वांगी आइसलैंड के ऊपर एक ऐसा पोजन लगा देंगे जिसकी वजह से क्यू तियानवे की आर्मी कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। उस समय टाइट सिटी होगी जो कि क्यू तियानवे की मेन सिटी है वो एकदम खाली होगी। फिर हम लोग सीक्रेटली उसके मेन सिटी में घुस के उसके मेन सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ज़ोई किंगडम के किंग के पास में कुछ खास बड़ी नेवी नहीं है। अगर पानी में फाइट करने की बात आती है तो लोग पानी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारी जिन फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बार हम लोगों ने वू किंगडम के नॉर्थ में बसे वुजू आइसलैंड को अपने अंडर में कर लिया तो वो किंगडम वाले पूरे ट्राई करेंगे कि वो हम लोग को ज्वाइन करा ले। यहाँ तक कि वो इसके लिए हमें मार्केस की पोजीशन भी देना चाहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा हमारे किंग ने ड्यूक बुआन को दिया था। उसी वक्त फादर इन लॉ आप किंग के पास जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि जिन फैमिली ने सक्सेसफुली पायरेट को खत्म कर दिया और टाइट सिटी से लेकर वुजू आइसलैंड सबको अपने अंडर में कर लिया, जिससे कि यूई किंगडम की जो टेरिटरी थी वो और ज्यादा बड़ी हो गई। तो आगे किंग ऐसे कैसे डील करेंगे? काउंट बोल रहे होते वो भी हमें एक मार्केस बना देंगे और पुराने जितने भी हमारे बीच में झगड़े थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। न्यू डील एडिट नाम की जो आग है वो हमारे सर को नहीं जलाएगी। हमारी जिन फैमिली 1000 साल पुराने अपने फाउंडेशन को बचा के रख पाएगी। डे बाय डे हम लोग ग्रो करेंगे और भी ज्यादा अमीर बनेंगे। ये है मेरा फाइनल प्लान जिससे कि मैं फैमिली के क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। काउंट सोच रहे होते कि इसका जो मैटर सॉल्व करने का तरीका है वो काफी ज्यादा बोल्ड है। ये यहाँ पे चाय के तौर पे वांगी आइसलैंड जिनसन आइसलैंड को यूज कर रहा है। भाई क्यू तियानवे जैसे लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि हमारी जिन फैमिली कभी ऐसा कुछ कर सकती है। इस तरीके से मैं जिंजू अपने सेंसर से भी आगे निकल सकता हूँ और जुआनों की सिटी का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट काउंट बन सकता हूँ। जेनी बोल रही होती है कि इसका तुमने कियान को कियाओ के पास में भेज रखा है जो कि पायरेट किंग की बड़ी बेटी है, जिससे कि तुम टाइट सिटी को अपने अंडर में कर सको। क्रिस बोल रहा होता है हाँ हम लोग जिनसन आइसलैंड को जीत चुके हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से जो कियान है वो कियाओ के पास में गई हुई है। कियान को लेके मेरी होप्स काफी हाई है। वो इस पूरे प्लान में काफी ज्यादा जरूरी हिस्सा है। पर सबसे ज्यादा बेकार बात तो यह है कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्रिस सोच रहा होता है मेरी एक्स वाइफ मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, प्लीज मेरा भरोसा तोड़ना मत। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो झेंगडू था वो अपने घर वापस नहीं लौटा। वही उसने नुजियांग रिवर के पास में एक घर ले लिया। हालांकि जो उसकी पोजीशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसके पास में कोई भी बैकग्राउंड नहीं बची। जो नोबल्स उनको ऊपर रख रहे थे उनको कुछ भी साबित नहीं कर पाया। इसी वजह से अब उसका डाउनफॉल चल रहा है। वो यहाँ पे पानी के पास में रह के पानी के टकरार को देख रहा है और बोल रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। झेंगडू सोच रहा होता है काउंट जुआनू मेंशन तुम मेरा सबसे बड़ा रोड़ा हो। अगर तुम खत्म हो गए तो मैं सामने की सारी दीवारें खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल ही नुजिया रिवर की तरह हूँ जिसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल पत्थर काउंट जुआनू मेंशन आ गया है। जुआन बोल रही होती है फादर हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है, आपने विंडो भी खोल रखी है, अभी आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं करी, आपको अभी बेड पे रेस्ट करना चाहिए। झेंगडू बोल रहे होते चुआन मेरी इतनी टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा रेस्ट करने का मन नहीं कर रहा। वैसे चुआन अपने इमोशन को फिर से जिंदा कर दो क्योंकि तुम्हें मेरे प्लान में हेल्प करनी है। चुआन बोल रही होती है फादर क्या आप मुझसे फिर से वही सब कराना चाहते हैं? वैसे क्रिस जिनसन आइसलैंड की बैटल को जीत गया है तो क्या जो हमारी हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई है? झेंगडू बोल रहा होता है अब ये इंटेंस हो चुका है। मैं पहले जुआनू मेंशन को काफी ज्यादा जेंटल वे में खत्म करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लगता है अब खून की नदियां बहानी ही पड़ेगी। अब जिन फैमिली के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और जिंजू बर्बाद होगा और दुनिया के सामने मैं झेंगडू एक बेकार इंसान के तौर पर पहचाना जाऊंगा। अगर मेरे पास में ऑप्शन होता तो मैं कभी भी उस कमीने क्यू तियानवे के साथ मिलकर काम नहीं करता। फ्यूचर में मेरा किया हुआ काम एक दाग की तरह मेरे ऊपर काम करेगा। चुआन बोल रही होती है आपके कहने का मतलब जहाँ पे दिक्कत में वो जिन फैमिली है
और फिलहाल वो अपने दुश्मनों से घिरे हुए है। झेंगडू बोल रहा होता है जब तक मोनार्क की पॉलिसी न्यू डिलाइटेड खत्म नहीं हो जाती तब तक जुआनो मेंशन के ऊपर दिक्कतें खत्म नहीं होगी। अगर तुम एक दुश्मन से फाइट करते हो तुम्हारा लॉस बहुत ही कम होता है तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिट वाली बात है। वही तुम जीतते हो तुम्हारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाए। जुआन बोल रही होती है जब जुआनो मेंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मैं क्रिस को अपने लिए रख लूंगी। सच में मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। झेंगडू बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, भले ही हम लोग यहाँ पे जीते या हारे हमें अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखना होगा। अगर हम लोग क्रिस को अपने साथ में ले लेंगे जो कि हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है तो आखिर बाकी सारे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वही हमें 1 घंटे बाद जिन्हें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टैनलून को जो कि वहाँ पे चीजें तोड़ रहा होता है। गार्ड बोल रहा होता है काउंट काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, अगर हम लोगों ने अपनी आवाज को हल्की सी भी तेज करा तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तभी उस हॉल के अंदर झेंगडू एंटर करता है। टैंगलून बोल रहा होता है मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को भी एंटर करने से मना किया है। तभी झेंगडू बोलते हैं टैंगलून तुमने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। टैंगलून बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा प्रिफेर झेंग, मैंने देखा नहीं कि आप है, प्लीज अंदर आइए। झेंगडू बोल रहे होते मैं पे तुमसे सिर्फ यही पूछने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या होगा। टैंगलून बोल रहा होता है और हमारा प्लान हो भी क्या सकता है, हम जिस राशन को उनको नहीं देंगे। मैं ये बात मानता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है पर मैं उन लोगों को जिनसे लाइसेंस नहीं देने वाला। अगर आप मुझे यहाँ पे कोई भी रीजन देकर लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। झेंगडू बोलता है मेरी बात सुनो, जल्द से जल्द जिनसे लाइसेंस को दे दो। वहाँ पे तुम्हारा जो आयरन वर्कशॉप है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोई भी जरूरत नहीं है, न ही अपने माइंस को डिस्ट्रॉय कराओ, जल्दी से बस जुआनो मेंशन को हैंड ओवर कर दो। टैगलून चलाते हुए बोल रहा होता है झेंगडू क्या तुम पागल हो चुके हो। झेंगडू बोल रहा होता है जाके एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो क्यू तियानबे के साथ में। क्यू तियानबे को बोलो कि तुम जिनसे लाइसेंस को 70% देने के लिए तैयार हो। इतने बाद में तो वो पक्का अपने ट्रूप्स को जिनसे लाइसेंस भेजेगा फाइट करने के लिए। जिन फैमिली पूरी तरीके से जिनसे लाइसेंस को ऑब्टेन कर चुकी होगी तो वो मेन पावर और मटेरियल के ऊपर काफी सारा खर्चा करेंगे। एक बार उन लोगों के ऊपर क्यू तियानबे अटैक कर देगा तब उनके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। वैसे भी मोनार्क चाहता है कि जिंझू मारा जाए तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए अपना एक भी सोल्जर नहीं भेजेंगे। जो क्यू तियानबे है वो जिनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हम पायरेट किंग की और जुआनो मेंशन की पावर को कंपेयर नहीं कर सकते। जिन फैमिली पक्का से हार जाएगी। इसी वजह से काउंटर में आपसे कहूंगा कि आप जल्दी से जिनसे लाइसेंस को हैंड ओवर कर दे। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर मैं क्यों हैंड ओवर करूं, अगर मैं यहाँ पे जिन फैमिली को खत्म कर भी देता हूँ ताकि मुझे इससे क्या फायदा। अगर मैं यहाँ पे जिनसे लाइसेंस को अपने पास में 1 या 2 साल के लिए रख लेता हूँ तो जुआनो मेंशन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, फिर मुझे जिनसे लाइसेंस को उसको देना ही नहीं पड़ेगा। झेंगडू खड़ा होते हुए बोल रहा होता है टैंगलून तुमको जल्दी से जल्दी जिनसे लाइसेंस को हैंड ओवर कर देना चाहिए, जितने कम टाइम में तुम्हें करोगे काफी ज्यादा अच्छा होगा। टैंगलून बोल रहा होता है मैं जानना चाहूंगा कि आखिर मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स मानने की क्या जरूरत है, तुम नुजे काउंटी के गवर्नर हो, तुम मेरे मेंशन में रहते हो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। झेंगडू बोल रहा होता है अगर तुम हैंड ओवर नहीं करोगे तो मैं जाकर किंग को रिपोर्ट करूंगा और तुमसे फोर्सफुली हैंड ओवर कराऊंगा। याद रखना अगर न्यू डिलाइटेड की सुई जुआनो मेंशन के ऊपर अड़ी हुई है वो मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। सबसे पहले जहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी वो होगी टैंग फैमिली। भूलो मत कि तुम यहाँ पे एक नोबल ही हो, न्यू डिलाइटेड जिसके खिलाफ है वो है नोबल्स। टैंगलून झेंगडू का कॉलर खींचते हुए बोल रहा होता तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। झेंगडू बोल रहा होता मैंने कैपिटल में रह के बहुत सालों तक काम किया है और मेरे बोलने से मोनार्क जल्दी अपने नियम को लागू कर देंगे। अगर तुम्हारे अंदर फिर भी हिम्मत है तो उनके ऑर्डर्स को रजिस्टर करके दिखाना और सबसे पहले जो ऑर्डर होगा वो होगा जिनसे लाइसेंस को देने का ऑर्डर। मुझे देखना है काउंट तुम्हारी पावर कितनी है। टैंगलून बोल रहे होते हैं तुम बहुत ही क्रूअल हो। झेंगडू बोल रहा होता है मुझे बस अपने काम से मतलब है, अगर तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ और अगर तुम मेरा काम नहीं करते तो मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ। झेंगडू बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तब जिनसे लाइसेंस को दे चुका होता, क्योंकि मैं किंग के ऑर्डर के आने का वेट नहीं करता, इससे कम से कम मैं लॉयल और अच्छा तो दिखता। टैंगलून बोल रहा होता ठीक मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं जल्दी उन लोगों को जिनसे लाइसेंस दे दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं विस्काउंट लेंशन को। विस्काउंट लेंशन सोच रहे होते हैं सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे टैंग फैमिली और जिन फैमिली के पास में भी बहुत सारे कैसल्स है। हमारे विस्काउंट लेंशन मेंशन के पास में सिर्फ एक ही मेंशन था। अगर वहाँ पे भी बाढ़ आ गई होगी तो हमारी फैमिली क्या करेगी। ये वो पूरी संपत्ति थी जो कि हमारी फैमिली ने ज्यादा सालों से संभाल के रखी थी। यहाँ पे पक्का सब कुछ ठीक होगा, मैं कुछ ज्यादा ही डर रहा हूँ। फिर वो पहाड़ को देखते हुए बोल रहा होता है हॉर्स पे बैठ के पहाड़ को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो अपने हाथों से पहाड़ चढ़ने लगता है और बोलता है मुझे जल्दी जाना होगा। जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ता है वो देखता है उसकी पूरी टेरिटरी डूब गई होती है। जू लेंटिन घुटने में बैठते हुए बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी उनके मुंह से खून गिरता है और वहीं पहाड़ से गिर जाते हैं। हमें जुआनो मेंशन का सीन दिखाया जाता है। अब सभी लोग जुआनो मेंशन पहुंच चुके हैं। काउंट खुशी खुशी बोल रहे होता है काउंटेस हम लोग जिनसन आइसलैंड को जीत गए। मुकॉन भी बोल रहा होता है मामा का बेटा कोई कचरा नहीं रहा, उसने फैमिली को बचाने में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन तभी काउंटेस उन दोनों को पार करते हुए किसके पास में चली जाती है। काउंटेस बोल रही होती है मेरा बच्चा सच में एक प्रोडिजी है, प्यारे सन तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। हमारी फैमिली ने जिनसन आइसलैंड का बैटल जीती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा प्यारा क्रिश। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम हमारे साइड में हो।
वरना तुम्हारे फादर और मुकोन तो पक्का हार के आते। ये सुनकर काउंट और मुकोन दोनों को ही काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। काउंटेस किसी गाल को देखते हुए बोल रही होती है, आखिर ये क्या है। काउंटेस सोच रही होती है शायद से जेनी ने किया होगा, वैसे देख के लग रहा है किस काफी ज्यादा पतला हो चुका है। मुकोन रोते हुए सोच रहा होता है, मॉम यहाँ पे सबसे ज्यादा तारीफ मेरी होनी चाहिए थी। लाइफ टाइम सभी के लिए मैं एक गधा था, लेकिन सिर्फ फैमिली को बचाने के लिए मैंने 1 महीने घिस के पढ़ाई करी। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैंने कितने 1000 लाख पेपर लिख दिए। वही मेरे बदल लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे बाकी सारे लड़कियों के साथ में नरमटका कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको तारीफ मिल रही है। काउंट बोल रहे होता है, मुकोन तुमने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है। मुकोन बोल रहा होता है, डैड आपने मुझसे 10 साल पहले कहा था कि मेरी भी एक वाइफ होगी, आखिर मेरी वाइफ कहाँ है। काउंट सोच रहा होता है, आखिर मैं इस गधे की लड़की कहाँ से लेके आऊँ, ये इतना पॉपुलर है कि इसका कोई नाम सुनते ही मना कर देगा। थोड़ी देर बाद में किसके पास में शिशान और जिन्हा आते हैं। जिन्हा ही बोल रहा होता है, बदल लो हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, शिशान ने यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। क्रिस बोल रहा होता है, जिन्हा क्या तुम्हें लड़की नहीं मिल रही थी जो कि तुम यहाँ पे अपने लिए वाइफ लेके आए हो। फिर जिन्हा क्रिस को सारी बातें बता देता है। क्रिस सोच रहा होता है, झूठ अपने तो खुद एक बहुत ही ज्यादा छोटी फैमिली थी, वहाँ के सोल्जर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि उन लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया, यहाँ तक कि वो ड्यूटी के दौरान इस लड़की का यूज कर रहे थे। सच में तो काफी ज्यादा घटिया काम है। अगर ये काम करने के बारे में जुआनो में से किसी भी सोल्जर ने एक बार सोची भी होती तो काउंट उसका सर काट देते। क्रिस बोल रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ ये लड़की है जिसने देखा कि आखिर तुमने क्या क्या किया है। जिन्हा ही बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है, मैं गन पाउडर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। डैम तोड़ने का पूरा नाम हमारे ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं ही मरूंगा। क्रिस बोल रहा होता है, अब यहाँ पे इस लड़की ने सब कुछ देख लिया है, इसी वजह से हमको इसको मारना ही पड़ेगा। किसी का भी वो सारी चीजें देखना हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिन्हा ही बोल रहा होता है, बदल लो इसके ऊपर मर्सी शो करिए, ये किसी से भी कुछ भी नहीं करेगी, यहाँ तक कि विस्काउंट लेंस से काफी ज्यादा नफरत करती है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जिन्हा ही बोल रहा होता है, जल्दी से बदल लोगों के सामने कसम खाओ कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन तभी वो लड़की मुंह घुमा लेती है। क्रिस सोच रहा होता है, ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी लग रही है और उसके शकल और उसके बाल भी काफी ज्यादा सुंदर है, लगता है किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से अभी इस मोमेंट में भी काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही है। फिर क्रिस आगे बढ़ते उस लड़की के हार्ट बीट को चेक करने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है, इस लड़की की जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा इरेगुलर चल रही है, इसको पक्का से कोई हार्ट प्रॉब्लम है। क्रिस बोल रहा होता है, इसको मारना ही पड़ेगा। जिन्हा ही बोल रहा होता है, प्लीज थोड़ी मशी शो करिए। फिर वो अपना सर जमीन में पटकते हुए बोल रहा होता है, मैं जिन्हा बचपन से जुआनों में से पला बड़ा हूँ, ये मेरा घर है और मैंने आज तक किसी के सामने भी भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि काउंट के सामने भी नहीं मांगी, प्लीज आप ये काम कर दीजिए, इसके बदले मैं कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शिशान भी बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज मर्सी दिखाइए। क्रिस बोल रहा होता है, जिन्हा क्या तुम्हें लड़की पसंद है। जिन्हा कोई भी आंसर नहीं कर पाता। क्रिस बोल रहा होता है, यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं, या फिर तो इसको मार दो या फिर शादी कर लो। जिन्हा ही बोल रहा होता है, लेकिन ये तो किसी के बुरे किस्मत का फायदा उठाना हुआ ना, उससे ही बड़ी बात मैं यहाँ पे सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, मैं किसी यंग लड़की के काबिल नहीं हूँ। क्रिस बोलता है, ठीक है फिर इसको मार दो। जिन्हा ही बोल रहा होता है, बदल लो, मैं अपने लाइफ को रिस्क में करने के लिए तैयार हूँ, अगर इसने कभी भी यहाँ पे सीक्रेट रिवील करने का ट्राई किया तो मैं हाथों हाथ सुसाइड कमिट कर लूंगा। क्रिस बोल रहा होता है, अगर इसने एक्सप्लोजन के बारे में किसी को भी बता दिया तो उसे तुम्हारे मरने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। जिन्हा तुम यहाँ पे हमारे लिए एक दिक्कत लेके आए हो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इसको अपने साथ में रखोगे तो ज्यादा बेटर है, इसके ऊपर निगरानी रखना। जिन्हा ही बोलता है, ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। जिन्हा ही बोल रहा होता है, मिस पहले मैं आपके पाँव खोल दूं, उसके बाद आपको अपने घर पे लेके चलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे घर में मेरी बहन रहती है, आप उसके साथ में रह सकती हैं, आप अगर चाहे जब तक आप उस घर में, मैं उस घर में कदम ही रखूंगा। क्रिस सोच रहा होता है, जिन्हा मैंने तुम्हें यहाँ पे एक मौका दिया था पर तुम इस मौके को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हारे लिए विलन बन जाता हूँ और तुम्हारी हेल्प करता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है, जिन्हा कोई भी गलती मत करना, अगर तुम यहाँ पे एक वुमन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो आखिर तुम्हारे पालने का क्या फायदा होगा। जिन्हा ही बोल रहा होता है, ठीक है बदल मैं समझ गया। फिर किस इंसान से बोलता है कि तूने भी काफी अच्छा काम किया है, टेंशन मत, तो तुम्हारी मेहनत खराब नहीं जाएगी, जब तुम्हारे पास में फ्यूचर में फ्री टाइम होगा तब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। शिशान सोच रहा होता है, मास्टर आप यहाँ पे कैसी फालतू बातें कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे फाइट हुई तो आप जाओबाई को भी नहीं हरा पाओगे और आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाने की बात कर रहे हो। फिर शिशान वहां से चला जाता है। काउंट आते हुए वो बोलते हैं, क्रिस जिन्हा के साथ में वो लड़की कौन थी। क्रिस बोल रहा होता है, वो विस्काउंट लेशन मेंशन की किसी अमीर घर की लड़की है, उसके दिल में प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकती और वो काफी ज्यादा गुस्से वाली और काफी ज्यादा जिद्दी भी है। सच में झूल एंट्री के आके सभी लोग सेम ही होते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं, मैं मानता हूँ कि उस लड़की की इज्जत काफी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन फिर भी जिन्हा जो शादी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है, आखिर क्यों नहीं है, उस लड़की के दिल में भी तो प्रॉब्लम है ना, प्लस में उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा बेकार है, वो आम लड़कियों जैसा नहीं सोचती, उसने अब मेरे से हैंडसम इंसान की तरफ भी नहीं देखा, वो एक बेकार दिखने वाला जिन्हा ही डिजर्व करती है और मैं यहाँ पे जितना जिन्हा को बुली कर रहा था उसको उतना ही जिन्हा के ऊपर तरस आ रहा होगा। वैसे फादर इन लो हमारा जो मोटू है वो भी तो 18 साल का हो गया है ना, उसकी शादी कब हो रही है। काउंट बोल रहे होते हैं, मुकोन की एग्रीमेंट हो रखी है, वो जुआन मेंशन की डॉक्टर है जूली से। क्रिस सोच रहा होता है, काउंट जुआन मेंशन तो काफी ज्यादा फेमस नोबल है, उनकी टेरिटरी जुआनो मेंशन से थोड़ा सा ही आगे आती है
और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो वुआन मेंशन है वो साउथ सी के काफी ज्यादा करीब है और वो बहुत सारे एसेंट को भी कंट्रोल करता है। उसके पास में जुआनो मेंशन से ज्यादा बड़ा एरिया है। हालांकि उन लोगों ने अनाउंस किया था कि उन लोगों के पास में 2000 की आर्मी है, लेकिन उन लोगों के पास में नन्हाई स्वॉर्ड सेट भी है। जो नन्हाई स्वॉर्ड सेट के लीडर है वो मार्शल आर्ट के बहुत ही बड़े मास्टर है। उनका नाम है यान नानसेई और वो जुई फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके हिसाब से वुआन मेंशन के पास में 100 से भी ज्यादा डिसाइबल्स है। वैसे तो वुआन फैमिली वो काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखने वाली फैमिली है। वो नॉर्मली किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। वो ऐसा रहता है जैसे कि मानो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। काउंट बोल रहे होते 100 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर जिन थे उन्होंने जुई फैमिली को भी बचाया था। जो वुआनबे और कियानचे है वो हमारे एंसेस्टर के डिसाइपल रह चुके हैं। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि नन्हाई स्वॉर्ड से स्टार्ट करने वाले हमारे एंसेस्टर ही थे। उसके बाद से दोनों फैमिली को काफी अच्छे फ्रेंड्स है। पिछले 100 साल से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते आ रहे हैं। क्रिस बोल रहे होते वाह 100 साल पहले पुराने दोस्त है, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। जिंजू बोल रहे होते लेकिन 100 साल पहले वाली दोस्ती अब वैसी नहीं रही। जू लियो जो मुकोन की शादी उसके बारे में मेंशन तक नहीं किया जाता। वो लोग शादी करने से मना भी नहीं कर रहे और ना ही वो लोग शादी करना चाहते हैं, बस वो लोग इस बात को खींच रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है ऐसे लोग तो बहुत ही घटिया होते हैं। वो अपने कदम पीछे भी खींच रहे हैं और कह भी नहीं रहे कि हम लोग अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। इतना घटिया तो किसी को भी बिहेव नहीं करना चाहिए। काउंट बोल रहे होते आधे महीने पहले मैंने उनके पास में एक मैसेंजर को भेजा हुआ था और मैंने जुई फैमिली से एक्सप्लेनेशन मांगा था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें शादी कंटिन्यू करना चाहिए या मना कर देना चाहिए, आखिर हमको क्या करना चाहिए। क्रिश अभी हम मुकोन की शादी को डिले नहीं कर सकते, अगर वो ज्यादा बड़ा हो गया तो शादी कौन करेगा। क्रिस सोच रहा होता जब आपके ऊपर दिक्कत आती है तो सभी लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। मोनार्क की जो तलवार है वो हमारे सर पे लटक रही थी। उस टाइम पे जब वुआन मोनार्क वाले लोग थे उन लोगों ने हमारा साथ तक नहीं दिया और अब वो जिन फैमिली के साथ में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि अब वो लोग हमारे साथ में नहीं है। सच में तो बहुत ज्यादा घटिया बात है। तभी वहाँ पे जाओबाई आते हुए बोलती है ब्रदर इन लॉ आपसे मिलने के लिए कियान आई है। उन्होंने कहा कि वो आपसे सीक्रेट मीटिंग करना चाहती है और वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। काउंट जाते हुए बोल रहे होते कि मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें पे कोई भी काम हो तो मुझे बुला लेना। थोड़ी देर बाद में क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे काफी अच्छी स्मेल आ रही है। तभी वहाँ पे कियान आ जाती है। क्रिस सोच रहा होता है शायद से नहा के आई है और परफ्यूम लगा के आई है। क्रिस बोल रहा होता है कियान तुम इतनी पतली कब से हो गई। कियान बोल रही होती है मैं बस दिन रात बैठ के यहाँ पे प्लान बनाई थी। क्रिस बोल रहा होता है तूने मुझे चैलेंज किया था कि अगर हम लोग जीत गए तो मेरी हेल्प करोगी, तो तुम्हारा अब क्या कहना है। कियान बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक ठड़की लड़की को संभालने मेरे लिए काफी आसान काम है। मैं कल ही टाइट सिटी के लिए निकल रही हूँ, क्यों याओ मेरे हाथों नहीं बचने वाली। लेकिन क्रिस आखिर तुम्हारा क्या सोचना है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। अगर मैं क्यों याओ की बहुत अच्छी मेंबर बन गई तो आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी और तुम्हारे ऑर्डर को क्यों मानूंगी। क्रिश बोल रहा होता तुम बोल तो सही रही हो। कियान बोल रही होते तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो। तभी क्रिश बोल रहा होता है वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर हमें ऐसा करना है तो तुम्हें यहाँ पे एक वीक और रुकना पड़ेगा। कियान सोच रही होती ये बंदा काफी खतरनाक है, मैं तो इससे बस मजाक कर रही थी, ये रियलिटी में बैठ कर टाइम कैलकुलेट करने लगा। क्रिस बोल रहा होता है आ जाओ मेरी बॉडी आज के लिए फ्री है। तभी कियान कुछ दबा देती है जिसकी वजह से क्रिस की जान निकल जाती है। कियान बोल रही होती है ठीक है मैं आज रात ही वहाँ के लिए निकल जाऊंगी। कियान सोच रही होती है आखिर क्रिस मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा और मुझे कुछ सिखा क्यों नहीं रहा। क्या इसको लग रहा है कि मैं क्यूआर को अकेले ही संभाल लूंगी। इसे ही पता है कि इसका मेरे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, फिर भी इसको पक्का भरोसा है कि मैं इसको सर्व करूंगी। क्रिस वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता और कियान को वहाँ जाने देता है। वही सीन जो होता है हमें झेंगडू के नए घर का सीन दिखाया जाता है। झेंगडू सोच रहा होता है मैंने खबर सुनी है कि जो टाइट सिटी है वो न्यूज़र कंट्री से काफी ज्यादा प्रॉस्परस है और जो क्यू तियानवे है वो सिटी का मास्टर है। वो बिल्कुल भी किंग के ऑर्डर्स को नहीं मानता और वही करता है जो उसका मन करता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं उसको इन्वॉल्व करूं क्योंकि वो एक ऐसा शार्क है जो कि हमारे किंग को भी खा सकता है, पर मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची। अगर हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची तो एक बड़ा गेम खेलने में क्या जाता है। सच में वो 100 साल पुराने वाले एंसेस्टर जिन थे, उन्होंने जिन फैमिली के लिए काफी कुछ किया है। काश मेरे पास में ऐसे अलाइनमेंट होती जो उन्होंने किया है, काश मैं उसको दोहरा पाता। झेंगडू बोल रहा होता है चुआन मैं चाहता हूँ कि तुम टाइट सिटी जाओ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है फिलहाल कियान शिप लेके टाइट सिटी जा रही है। जब कियान शिप में होते तभी वहाँ पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है जो क्यू याओ है जो कि क्यू तियानवे की सबसे बड़ी बेटी है, उसने पायरेट्स का पूरा एक ग्रुप खत्म कर दिया। कुछ पायरेट्स ऐसे थे जो कि उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उसने 100 से ज्यादा बंदों को एक साथ ही खत्म कर दिया। आज तक जितने भी लोगों ने क्यू याओ को देखा या फिर तो उसके साथी है या फिर उसने उन लोगों को मार डाला। किसी भी लड़के का क्यू याओ को दिखना सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है आखिर ये हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके अंडर में कम से कम 100 से ज्यादा शिप है और तकरीबन 10,000 लोग उसके अंडर में काम करते हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही यहाँ पे चलता रहा तो पता नहीं टाइट सिटी का सक्सेसर कौन बनेगा। मैं मानता हूँ कि जो हमारा यंग मास्टर किया हुआ है वो एक लड़के है, लेकिन फिर भी वो ताकत के मामले में अपनी बहन से कम है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है पता नहीं कैसे पर हमारी यंग लेडी काफी ज्यादा खतरनाक बन गई। उन्होंने आज तक बहुत सारे पायरेट से फाइट करी है और अब वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है।
यहाँ तक कि उनके जो फादर है पायरेट किंग, वो भी उनको सप्रेस नहीं कर सकते। हमने तो सुना है कि वो 30 साल की एज से पहले ही मार्शल लेवल पे पहुंच गई है। कियान कैन उनकी बातों को सुनते हुए सोच रही होती मैं जो एनीमे वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये हमारे साइड में आते तो हम लोग चीजों को काफी ज्यादा बदल पाएंगे। जो क्यू याओ है वो क्यू फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल जनरल है और वो उतनी ज्यादा खतरनाक भी है, पर वो यहाँ पे जितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होगी उतना ही आसान मेले मेरा बदल लेना होगा। क्रिस, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा कॉपरेशन है वो काफी तरीके से काम करे। तभी वहाँ पे कुछ बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग टाइट सिटी पहुंच गए। सीन चेंज होता है, मैं झेंगडू के नए घर का सीन दिखाया जाता है। चुआन चुआन बोल रही होती है डैड क्या आप यही प्लान कर रहे हैं कि मैं उस बीस्ट क्यू तियानबी के साथ में सोऊं? झेंगडू सोच रहे होता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूँ, लेकिन मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे इसी पोजीशन के लिए अपनी ही बेटी को एक बीस्ट के हाथ में नहीं दे सकता। झेंगडू बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्यू तियानबे की बेटी क्यू याओ से मिलो। चुआन चुआन बोल रही होती है तो क्यू तियानबे की एल्डेस्ट बेटी है ना, और एक लेजेंडरी फीमेल पायलट है जिसको लड़कियां पसंद है। यहाँ तक इसके सामने इसका भाई के सर भी नहीं उठ पाता। आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ में सोऊं? मैं लड़कों को फंसाने में काफी अच्छी हूँ, लेकिन लड़कियों के ऊपर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको गारंटी नहीं कर सकती कि आखिर क्या होगा। झेंगडू सोच रहे होते इसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है। झेंगडू बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आगे पता लगाओ कि आखिर वो कैसी लड़की है और तुम वहाँ पर जाने के लिए मेरी पूरी अथॉरिटी को यूज कर सकती हो। चुआन चुआन बोल रही होती चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे किसी को फंसाना नहीं है, मुझे किस काफी ज्यादा पसंद आ चुका है और मुझे किसी को फंसाने में उतना मजा भी नहीं आएगा। झेंगडू बोल रहे होते ठीक है फिर अब तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें टाइट सिटी के लिए निकलना है। इस समय चुआन चुआन और कियान कैन दोनों ही सोच रही है कि कियाओ याओ तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुम कैसी बड़ी डेविल हो जिसने की इतने सारे लोगों को मार रखा है। सीन चेंज होता है, मैं किसके घर का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं किस को जिसके पेट पे चोट लगी होती है। जेनी बोल रही होती है ये छोटी सी चोट है, मैं उसके ऊपर मरहम लगा देती हूँ। वैसे हस्बैंड तुम्हें यहाँ पे चोट कैसे लगी? क्रिश बोल रहा होता है ये कियान कैन का काम है, वो मुझे यहाँ पे फंसाने का ट्राई कर रही थी, पर एक अच्छे हस्बैंड होने के नाते मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा हो गई, उसने मेरे पेट के ऊपर काफी जोर से चिट्ठी काट ली। जेनी हंसते हुए बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। वह किस घर आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं झूठ बोलूंगा? जेनी सोच रही होती है मैंने पहले सब कुछ सुन लिया था। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तुम काफी ज्यादा तेज हो, चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम सुन ही लेती हो। तभी जेनी होती है किसी घर को दबाने लगती है। क्रिस बोल रहा होता है अगर कोई लड़का बुरा ना हो तो उसकी शादी हो जाती है। जेनी मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जिन्हें की शादी कराने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज को लेकर उसकी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। जेनी बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो? क्रिस बोल रहा होता है हाँ बस उसकी शादी होने वाली है। क्रिस सोच रहा होता है जिन्हें मैं तुम्हें जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दिया है, अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। आगे हमें जिन्हें के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हें बोल रहा होता है अब से तुम यहाँ पे रहोगी। हम देते जिन्हें के घर में बहुत सारे पेट होते हैं। वो लड़की सोच रही होती है ये घर तो बहुत ज्यादा प्यारा है। तभी वहाँ पे जिनजंग आ जाती है। जिन्हें बोल रहा होता है सिस्टर हमारे घर पे यंग लेडी आई है और इनका तुम अच्छे से ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेने के लिए। जिन जियांग सोच रही होती है मेरे ब्रदर को देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है। थोड़ी देर बाद में जिन्हें खाना लेके आ गया होता है। जिन जियांग बोल रही होती है सिस्टर होंगजा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कल अपने ब्रदर इन लो से बात करूंगी, वो पूरी झू फैमिली को मरवा देंगे। सिस्टर होंगजिया बोल रही होती है झू लेंटिन, झू वेंटाई और झू वेन हुआ ये सारे के सारे बहुत ही बड़े बीस्ट है, ये मरना ही डिजर्व करते हैं। आगे हमें अगले दिन जिन्हाई को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ब्रदर इन लो वांगलियांग मारा गया। क्रिस सोच रहा होता है आखिर वो कैसे मर गया। फिर क्रिस पूछता है आखिर वो कैसे मरा। जिन्हाई बोल रहा होता है उसने अपने कमरे में आग लगा दी और वो राख हो गया। क्रिस सोच रहा होता है वांगलियांग ऐसा इंसान है जो कि जीने के लिए कुछ भी कर सकता था, आखिर उसने खुद को मारना क्यों चुना, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जिन्हाई एक पत्थर देते हुए बोल रहा होता है ये उसने छोड़ा है। क्रिस उस पत्थर को देखते हुए बोल रहा होता है आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, पक्का से ये कोई मैसेज होगा। क्रिस बोल रहा होता है उसकी राख को इकट्ठा करो, हम उसके रैली पे देखने के लिए जाएंगे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है वांगा आइसलैंड की स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए क्रिस को बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसके लिए वो माउंटेन में छुपाई सिगरेट केक के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे उसने उन सारे लोगों के पैसा रख रखे हैं जिसको किसने बर्बाद कर रखा है। वापस आते वक्त क्रिस वांगलियांग के सेमेट्री पे भी गया। क्रिस सोच रहा होता है वांगलियांग चाहे कुछ भी हो, लेकिन तूने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी लिंजू से डील करने में, और तुम्हारी वजह से मैं जिंगन मिशन वालों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा पाया। तुम्हारी वजह से मैं कियानो स्टेशन वाले लोग बुरी नहीं कर पाए, हम लोग जिन जियांग और बाकी सारे लोगों को बचा के लेके आ पाए थे। तुमने जो अच्छे काम किए थे उनको मैं अच्छे कामों में गिनूंगा और जो बुरे काम किए थे उनको बुरे कामों में। तभी वहाँ पे साइड से एक बंदा बोलता है यहाँ पे ज़ुआनो मेंशन के फेमस सनी लोग क्रिस आ रखे हैं। उसकी आवाज सुनकर यहाँ पे सभी लोग छोड़ जाते हैं। सीसन और जिन्हाई बोल रहे होते हैं आखिर वहाँ पे कौन है। जो बंदा उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है वो काफी खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा होता है। सिर्फ उसके ऑरा रिलीज करने की वजह से जिन्हाई और सीसन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। क्रिस सोच रहा होता है इस बंदे के अंदर से मर्डर इंटेंस काफी ज्यादा खतरनाक आ रही है। वो बंदा बोल रहा होता है क्या वो तुम ही थे जिसने मेरी मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक को तोड़ा है। क्रिस सोच रहा होता तो क्या यही है साउथ चाइना का स्वॉर्ड किंग, ये तो है द फेमस ली कियान क्यू। क्या है मेरे ऊपर इसी वजह से गुस्सा क्योंकि मैंने इस टेक्निक को खराब कर दिया।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है यू किडनैप में कैसी भी रैंक बदलती रहे लेकिन स्वॉर्ड किंग रैंक 1 पे ही होता है। झोंग चुके यान नानफे दोनों ने इसे फाइट कर रखी है। झोंग चुके तो काफी ज्यादा आराम से हार गए थे, वही नानफे को भी इसने बैटल में हरा दिया था। ली कियान का भी एक ऐसा नाम इसको सुनकर सभी लोग बोलते इसको कोई भी नहीं हरा सकता, ये बिल्कुल इनविंसिबल है। र्यूमर्स बोलते अपनी वाइफ को सिर्फ इसी वजह से मार दिया ताकि इसके स्वॉर्ड टेक्निक रिवील ना हो। ली कियान के भी बोलते हैं मुझे फॉलो करो, तभी शीशान और जिन्हें किसके आगे आते हैं। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते तुम मेरे साथ आओ, मैंने पहले ही काउंट से बात कर ली है। क्रिस भी बोल रहा होता तुम दोनों लोग वापस चले जाओ, मैं जल्दी स्वॉर्ड किंग से बात करके आता हूँ। जिन्हें सोच रहा होता इन्होंने हमें इसी वजह से भेजा है ताकि मैं जाकर काउंट को सब कुछ रिपोर्ट कर सकूँ और हमें पता चल सके कि आखिर स्वॉर्ड किंग झूठ बोल रहा है या सच। यहाँ पे हम लोग भले ही कितना भी ट्राई कर लेते लेकिन हम इसको नहीं मार पाते, इससे बेटर है जाकर काउंट को रिपोर्ट करना। वही स्वॉर्ड किंग क्रिस से बोल रहा होता है इसके अंदर बैठ जाओ और फिर वो खुद का रूप भी बदल देता है। क्रिस सोच रहा होता है इतना बड़ा ग्रैंड मास्टर यहाँ पे एक रथ चला रहा है, सबसे कमाल की बात तो ये है कि अपना रूप भी बदल सकता है। अगर मेरे पास में स्कैनिंग की पावर नहीं होती तो मैं तो इसको पहचान भी नहीं पाता। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जब लास्ट टाइम साउथ के साइड में गया था तब वो जेनी के साथ में गया था, तब वो जर्नी काफी ज्यादा प्यारी जर्नी थी। लेकिन अभी क्रिस साउथ के साइड में जा रहा है एक बूढ़े कल्टीवेटर के साथ में। जो स्वॉर्ड किंग थे वो खाना खाते वक्त मेडिटेट कर रहे थे, यहाँ तक कि चलते वक्त भी मेडिटेट कर रहे थे। क्रिस सोच रहा होता है क्या ये बंदा कोई इमोर्टल बन चुका है या यहाँ पे खाना तक नहीं खा रहा मेडिटेशन के चक्कर में। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है स्वॉर्ड किंग एक रोबोट की तरह है, नॉर्मली ना वो कुछ कहता है ना वो किसी से बात करता है, ज्यादातर अपने प्रैक्टिस पे ही ध्यान देता है। यहाँ तक कि वो रथ चलाते वक्त भी मेडिटेट कर रहा है, जो कि क्रिस के लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है। क्रिस सोच रहा होता है काश यहाँ पे जाओबा या जेनी होते, अगर मैं इस बंदे के साथ में रहूंगा तो मैं बोरियत से ही मर जाऊंगा। आगे क्रिस साउथ चाइना सी आइलैंड पे आ गया होता है। साइड में क्रिस देखता है तेंगियन को जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी तेंगियन पहाड़ी से कूद जाता है। क्रिस सोच रहा होता है आखिर लोग क्या कर रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे सारे खतरनाक काम तो कर ही रहा था, आखिर यहाँ पे पहाड़ से क्यों कूद रहा है। फिर स्वॉर्ड किंग केव में जाते हुए बोलते हैं अंदर आओ। क्रिस सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे बदबू कैसी आ रही है। स्वॉर्ड किंग अपने वाइफ से बोल रहा होता है दरवाजा खोलने के लिए। क्रिस सोच रहा होता है क्या इसकी आवाज है, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं वाइफ मैं यहाँ पे किसी को लेके आया हूँ, अब तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, अब तुम मेरे साथ में बाहर जा सकती हो और एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। स्वॉर्ड किंग की वाइफ बोल रही होती अगर तुम उस कुत्ते को भी यहाँ पे लेके ही नहीं आए होते और अपनी अडॉप्टेड बेटी नहीं बनाया होता तो हमारी फैमिली की मीटियो फ्रॉम द स्काई टेक्निक कभी चोरी ही नहीं हुई होती। स्वॉर्ड किंग बोल रहा होता है मुझे इस हरकत के लिए माफ कर दो, यहाँ सारी गलती मेरी थी। स्वॉर्ड किंग की वाइफ बोल रही होती है मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना था पर उसने मुझे पॉइजन कर दिया जिसकी वजह से मैं हर एक चीज भूल जाऊँ। अभी भी तुम यहाँ पे तेंगियन में भरोसा कर रहे हो, तुम सच में बिल्कुल अंधे हो। क्रिस सोच रहा होता है इसके बारे में रूमर्स थे कि इसने अपनी वाइफ को मारा है और अपनी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दिया सिर्फ एक टेक्निक के लिए, लेकिन लगता है सिर्फ ये रूमर्स थे। मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है यीन एंड यान। जो मैन है वो यान को प्रैक्टिस करते हैं, वही वुमन यीन्स को प्रैक्टिस करती है। अगर मिसेस ली यान की अपने आगाज को भूल गई तो मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक आधी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते तुम्हें साइक्लोजन में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं किसी को लेके आया हूँ जो कि हमारे स्वॉर्ड मैनुअल को पढ़ सकता है, जिससे कि जो ये टेक्निक है वो कभी भी गायब नहीं होगी। तभी हम देखते हैं अंदर से एक बहुत ज्यादा गंदी दिखने वाली लड़की बाहर निकलती है, जो कि बोल रही होती है आखिर कोई कैसे मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक को क्रैक कर सकता है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं मिस्टर क्रिस मैं आपसे भीख मांगता हूँ। क्रिस बोलता है टेंशन मत लीजिए आपका काम हो जाएगा। आगे क्रिस एक छोटे से वुडन हाउस के अंदर आ गया होता है। मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक लिखते हुए क्रिस सोच रहा होता है ये टेक्निक काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है, मुझे यहाँ पे कम से कम 100 पन्नों की टेक्निक लिखनी पड़ रही है। मुझे पता नहीं क्यों पर मुकोन की बहुत ज्यादा याद आ रही है। लगातार 2 दिन और 2 रात तक काम करने के बाद क्रिस स्वॉर्ड किंग को वो टेक्निक दे देता है। स्वॉर्ड किंग उस टेक्निक को लेते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं। क्रिस सोच रहा होता है इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। वही टेक्निक को देखते हुए स्वॉर्ड किंग की वाइफ रो रही होती है और बोल रही होती है फाइनली हमारी टेक्निक वापस आ गई। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं वाइफ तुम्हें केव में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो अंदर जाते हुए बोल रही होती है मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं भी काफी ज्यादा गंदी, तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं नहीं चाहती कि मेरा गंदा चेहरा कोई भी देखे। बाहर निकलते हुए स्वॉर्ड किंग सोच रहा होता है मेरी वाइफ काफी ठीक दिख रही है। सीन जो होता है जू फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। जो जू लैंटिन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो बोल रहा होता है मेरी फैमिली की फाउंडेशन खराब हो गई, पक्का से कैसे तुम्हारा ही काम है। वही वैनुआ चलाते हुए बोल रहा होता है फादर उठ जाइए, हम लोग किसके खिलाफ केस करना है, हम लोग गवर्नर के पास में जाके बोलेंगे कि उसने ये सब करवाया है, पक्का से गवर्नर उसको मरवा देंगे। जू लैंटिन सोच रहे होते हैं गवर्नर को बताने का क्या ही फायदा, किसी के खिलाफ तो कोई प्रूफ ही नहीं है, और वैसे जब हमारा डैम टूटा था तो क्रिस उससे हजारों मील दूर था। लैंटिन उठते हुए बोल रहे होते कि तुम्हारी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं नीचता के हद पे गिरने वाला हूँ। वैनुआ चलो हमारे साथ में हम क्यूफन टावर को ढूंढेंगे और किसी भी हालत में किसको असैसिनेट करवाएंगे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जो क्यूफन टावर है वो यू किडना का ज्यादा पावरफुल किलर ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही कोई अमीर बिजनेसमैन हो या बहुत ही बड़ा ऑफिशियल।
क्यूफेन टावर के नाम से सभी लोग डरते हैं। इसका रीजन सिर्फ यही है कि क्यूफेन टावर ने बहुत सारे लोगों को मारा है। उसने अपने हाथों से कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल जनरल्स को मार रखा है और कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन को मार रखा है जिसके पास में थाउजेंड्स की आर्मी थी। यहाँ तक मार्शल आर्ट सेट के मास्टर तक उनसे नहीं बचे। अगर क्यूफेन टावर ने तुम्हारा काम ले लिया तो तुम्हारा काम पक्का से करके रहेंगे। क्यूफेन टावर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि उसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। नन्हाई स्वॉर्ड एक जुई फैमिली और थर्ड प्रिंस कहा था कि सभी लोग क्यूफेन टावर से रिलेटेड है। आगे झू लेंटिन एक बंदे के पास में आ गया होता है और बोल रहा होता है जुआनो मेंशन के सन इन लोग किसको मारने में कितना पैसा लगेगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हम इसका आंसर नहीं कर सकते। झू लेंटिन बोल रहा होता है वो सिर्फ एक छोटा मोटा सन इन लो है, तुम लोग उसे क्यों नहीं मार सकते? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि जुआनो मेंशन डिस्ट्रॉय होने वाला है? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है वो हमेशा जुआनो मेंशन के अंदर रहता है। एक टीम ऑफ वॉरियर्स उसके आसपास में भटकती रहती है। यहाँ तक कि 3 से ज्यादा पावरफुल मास्टर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसको कुछ भी करने में बहुत ही बड़ा रिस्क है और फेल होने के चांसेस काफी हाई है। झू लेंटिन बोल रहा होता है तुम गलत कह रहे हो, जुआनो मेंशन की हालत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है और फिलहाल किस जुआनो मेंशन के अंदर है भी नहीं। वो कम से कम 100 माइल दूर है और उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट की प्रोटेक्शन नहीं है। उसके साथ में सिर्फ एक नॉर्मल सा बंदा है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम सच बोल रहे हो? झू लेंटिन बोल रहा होता है हाँ मेरे लोगों ने मुझे खबर दी है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं मार सकते पर किसी उस लिस्ट में है ही नहीं। झू लेंटिन बोल रहा होता है किसने ये रूट लिया था, वो आते वक्त भी पक्का से यही रूट लेगा। वहाँ पे बीते तुम उसे मार सकते हो। ये देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा, हम अपने अच्छे खासे एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है टेंशन मत लो, क्यूफेन टावर के लोग किसी को भी मार सकते हैं। झू लेंटिन बोल रहा होता है कितना पैसा लगेगा? सामने वाला बंदा पैसा दिखाते हुए बोल रहा होता है 10,000 गोल्ड लगेगा। झू लेंटिन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो? 10,000 गोल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है तुम पैसे मत दो। झू लेंटिन बोल रहा होता है नहीं मैं पैसे दूंगा, मुझे उस कमीने की बॉडी चाहिए। मैं उसकी स्किन को छिलते हुए उसको स्टेप करूंगा और फिर उसको कुत्तों खिला दूंगा, तब जाके मेरा दिल शांत होगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्रिश को जिसको स्वॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए लेके जा रहे होते हैं। क्रिश बोल रहा होता है स्वॉर्ड क्या आपको वो लड़की मिल गई जिसको आपने अडॉप्ट किया था? आखिर आप उस लड़की को मार के अपना रिवेंज क्यों ले लेते? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते वही इकलौती लड़की है जिसको एंटीडोट पता है। मेरी वाइफ को हर साल में एंटीडोट लेना पड़ता है वरना वो मारी जाएगी। क्रिस सोच रहा होता है ये पोजन काफी ज्यादा अजीब है, फ्यूचर में ट्राई करके देखूंगा क्या मैं इस पोजन को ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। क्रिस बोल रहा होता है वैसे वो लड़की कौन है? स्वॉर्ड किंग बोल रहा होता है यान नानफे की बेटी जुई जुई। क्रिस सोच रहा होता है जुई फैमिली तो बहुत ही बड़ी कमीनी फैमिली है। उसने पहले ऑफर बनने की एक्टिंग करी, फिर वो स्वॉर्ड किंग के घर में घुस गई और फिर उसने इन लोगों की बुक को चुरा लिया और इन लोगों को पोजन कर दिया। अगर हमारी कभी भी जुई फैमिली के सामने फाइट हुई तो स्वॉर्ड किंग को ना चाहते हुए भी उन लोगों की तरफ से फाइट करनी पड़ेगी और उन लोगों के पास में ऑलरेडी यान नानफे है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास मीटर फ्रॉम द स्काई टेक्निक भी है। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं जल्दी वो थर्ड प्रिंस की कंकुबाइन बनने वाली है। क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया आखिर वो लोग सालों पुरानी दोस्ती को क्यों तोड़ रहे हैं और हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं मिस्टर क्रिस आपने मेरे ऊपर काफी बड़ा फेवर किया है, अगर फ्यूचर में अगर कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बस आप मेरे माउंटेन पे एक लेटर भिजा दीजिएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कितना मुश्किल है, लेकिन मैं वो काम करके दिखाऊंगा। फिर स्वॉर्ड किंग सेंस करते हुए बोल रहा होता है हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, यहाँ कोई हमें टारगेट कर रहा है। वही हमें कुछ माइल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गार्ड आते हुए रिपोर्ट कर रहे होते हैं हमने किसको देखा। झू लेंटिन बोल रहे होते क्या उसके साथ में कोई एक्सपर्ट था? गार्ड बोल रहा होता है सिर्फ एक ओल्ड मैन था जो कि रथ चला रहा था। असिस्टेंट बोल रहा होता है हमने ये चीज नोटिस कर लिया है, वो कोई बड़ा मास्टर नहीं है, हम अटैक कर सकते हैं। झू लेंटिन सोच रहा होता है किस तूने मुझे ऑफेंड करके बहुत ही बड़ी गलती करी है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ऑफेंड करने का क्या नतीजा होता है। झू लेंटिन बोल रहा होता है क्या तुम लोग तैयार हो? पहले वाला बंदा मुंह पे मास्क पहनते हुए बोल रहा होता है क्यूफेन टावर के लोग किसी को भी मारने के लिए तैयार होते हैं, 1 घंटे में तुम्हें किसकी लाश मिल जाएगी। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है जुआनो मेंशन के पास अब कुछ भी नहीं रहा, वही क्रिस दुनिया के सबसे बड़े बिग सोर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। सभी लोगों को डर है अगर क्रिस जिंदा रहा तो जुआनो मेंशन को पावरफुल बना देगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को क्रिस की मौत देखनी है। फिर अपने बंदों को ऑर्डर देता है चलो आगे बढ़ो। झू लेंटिन को देखते हुए बोल रहा होता है क्या तुम भी हमारे साथ में चलोगे? वैसे हमारे रूल्स के खिलाफ है। झू लेंटिन बोल रहा होता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मुझे यहाँ पे किसको भीख मांगते हुए गिड़गाते हुए देखना है, मुझे देखना है उसका सर कैसे कटेगा और उसके अंदर से कैसे खून बहेगा। मेरे दिल में उसके लिए जो नफरत है वैसे ही खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारे रूल्स को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें 1000 गोल्ड और दे रहा हूँ। क्रिस सोच रहा होता है मुझे बार बार मार्शल आर्ट मास्टर देखने को नहीं मिलेंगे, देखते आखिर मार्शल आर्ट मास्टर कैसे फाइट करते हैं। क्रिस बोल रहा होता है स्वॉर्ड किंग क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर मेरी बॉडी कैसी है मार्शल आर्ट करने के लिए, क्या मार्शल आर्ट के लिए सुटेबल नहीं है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं तुम्हारी बॉडी कुछ बेकार बॉडी में से एक है जो कि मार्शल आर्ट नहीं कर सकती। क्रिस सोच रहा होता है मैं तो बस झंगचुके को गलत समझता था, लेकिन ये तो उससे ज्यादा बुरे निकले।
स्वॉर्ड किंग बोल रहे होता है तुम्हारी जो वाइफ है उसका मार्शल आर्ट काफी ज्यादा हाई है। हाँ, लेकिन उसका मार्शल आर्ट भले ही कितना भी ज्यादा हाई हो, लेकिन वो दशा के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने दशा जैसे अच्छे टैलेंट को आज तक नहीं देखा। क्रिस बोल रहा होता है क्या आप दशा को जानते हैं? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं झोंक चुके उसे मेरे पास में लेके आया था। क्रिस सोच रहा होता है झोंक चुके पक्का दशा को दिखा के फ्लेक्स कर रहा होगा, क्योंकि जो टैलेंट दशा के पास में है वो स्वॉर्ड किंग के पास में भी नहीं है। उसने पक्का से बोला होगा कि तुम्हारे पास में तेंग्यान है और मेरे पास में दशा, तुम्हारे तेंग्यान से मेरा दशा ज्यादा बेटर है। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टैलेंट कितना हाई है। अगर मुझे पता है कि मेरा एनिमी कहाँ पे है तो मैं अपनी पावर को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है अपने आप के अंदर पावर। मार्शल आर्ट पावर के सामने कुछ भी नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है आपका डिसाइपल है तेंग्यान, उसका मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छा है, वो टैलेंट के मामले में दशा के बाद में सेकंड रैंक आता होगा नहीं? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं नहीं, यहाँ पे ऐसा भी कोई है जिसका मार्शल आर्ट तेंग्यान से भी काफी अच्छा है, लेकिन हाँ वो दशा इतना अच्छा नहीं है। जो रैंक 2 है वो है क्यू याओ, क्यू तियानबेई की बड़ी बेटी। क्रिस बोल रहा होता है क्यू याओ कितनी पावरफुल हो सकती है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं कुछ सालों में मास्टर की बराबरी कर लेगी, लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रेवरी। क्रिस तुम्हें एक बात को याद रखना, जुआनो मेंशन भी बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। अगर कोई ऐसा दिन आ जाए जिसमें वो तबाह हो जाए तो तुम मेरे पास में आ जाना। मैं इतना कैपेबल तो नहीं हूँ पर मैं तुम्हारी लाइफ को बचा लूंगा। क्रिस सोच रहा होता है भले ही स्वॉर्ड किंग दिखने में काफी ज्यादा कोल्ड और खतरनाक इंसान दिखे, लेकिन इसका दिल काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पे उन लोगों को असैसिन घेर लेते हैं। जू लेंटिन बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। क्रिस हंसते हुए बोल रहा होता है वैसे विस्कंट आपकी तबीयत कैसी है? मैंने आपके घर के बारे में सुना, मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। जू लेंटिन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें दुख हो रहा है? तुमने तो ये सब करवाया है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली का 100 साल का खजाना खत्म हो गया। क्रिस बोलता है लगता है जू लेंटिन पागल हो चुके हैं, मुझे पता आप लोगों को वो बहुत ही बड़ा सदमा पड़ा है, पर आप खुद सोचिए एक बंदा जो कि 100 माइल्स दूर है आखिर वो आपका डैम कैसे तोड़ सकता है? किसी भी ह्यूमन के लिए ये करना तो इम्पॉसिबल है। जू लेंटिन बोल रहा होता है क्रिस एक्टिंग करना बंद करो, अब मैं तुम्हें नर्क के दौर में भेजने वाला हूँ। अभी तुम्हें पता है कि तुम फंस चुके हो, लेकिन फिर भी तुम फ्लेक्स करना नहीं छोड़ रहे। याद रखना अगर तुम फ्लेक्स नहीं करते तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन अगर तुम फ्लेक्स करते तो तुम्हें गंदी मौत मिलेगी। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं क्यूफन टावर के लोग, तुम लोगों ने भी इस बंदे की बात को मान लिया। तुम यहाँ पे जुआनो मेंशन के सन इन लॉ को मार रहे हो, तुम्हें पता ना कि तुम रूल्स तोड़ रहे हो। असैसिन बोल रहा होता है क्रिस एक छोटा मोटा सन इन लॉ है, ये हमारे सामने चिटी जैसा है, आखिर हम इसको कैसे नहीं मार सकते? क्रिस सोच रहा होता है क्या यहाँ पे क्यूफन टावर के बारे में बात हो रही है जो कि जुई फैमिली और स्वॉर्ड साइड से कनेक्टेड है। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम लोग मुझे क्यों मरवा रहे हो? क्यूफन टावर का बंदा बोल रहा होता है हमें तुमसे नफरत है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें मार रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है आखिर ये काम किसका होगा? क्या ये काम जुई फैमिली के बंदों का होगा या फिर थर्ड प्रिंस का? ली वेंजे थर्ड प्रिंस का आदमी था जिसको मैंने मरवाया है। प्रिंस के पास में एक रीजन है मेरे से नफरत करने का। जू लेंटिन बोल रहा होता है हमें तुम्हें मारने में देर नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा सर मैं काटूंगा और बाद में तुम्हारी बॉडी को कुत्ते खिला दूंगा। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड किंग खड़े हो जाते हैं और अपनी वुडन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तभी वो असैसिन बोल रहा होता है क्या ये तो वुडन स्वॉर्ड है? फिर वो सभी लोगों को रोकते हुए बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं मैं वही हूँ जिसको तुमने गैस किया है। असैसिन बोल रहा होता है मिस्टर ली हम लोग को माफ कर दीजिए, प्लीज आप ऐसा दिखा कि यहाँ पे आपने कुछ देखा ही नहीं है। स्वॉर्ड किंग बोलता है नहीं मैं तुम लोगों को मारूंगा। असैसिन बोल रहा होता है ली क्यान क्यों, हम लोग ग्रैंड मास्टर यान 95 के लोग हैं, हमें यहाँ पे वुआन मेंशन का सपोर्ट है, थर्ड प्रिंस भी हमारी हेल्प करते हैं, तुम हमें नहीं मार सकते। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते अभी हम लोग जंगल में हैं और इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये बोलते हुए आगे बढ़ते उस बंदे का गला काट देते हैं। बाकी जितने भी असैसिन होते हैं वो सभी बोल रहे होते हैं हमें भागना होगा। तभी स्वॉर्ड किंग सिर्फ एक झटके में सारे बंदों को मार डालते हैं। क्रिस बोल रहा होता है सीनियर क्या ये आपकी स्वॉर्ड टेक्निक है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते हैं मैं किसी भी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज नहीं कर रहा। क्रिस झुकते हुए बोल रहा होता है सीनियर मुझसे ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक सीखनी है। ली क्यान क्यों बोल रहा होता है टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्रिस सोच रहा होता है मैंने तो इतने मन से पूछा था लेकिन उन्होंने मेरा पूरा मन ही खराब कर दिया। क्रिस पूछता है सीनियर जो मेरी वाइफ है वो क्या फ्यूचर में काफी पावरफुल बन सकती है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते पहले ये इम्पॉसिबल था पर तुम्हारी वजह से अब तुम्हारी वाइफ काफी पावरफुल बन सकती है क्योंकि तुमने एक मीटर फ्रॉम द स्काई से टेक्निक को तोड़ के दिखाया है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। 100 साल पहले जो स्वॉर्ड किंग थे सिर्फ वही ऐसा कर पाए थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मार्शल आर्ट टेक्निक के सीक्रेट को समझने की तो मैंने आज तक तुम्हारे सा बंदा नहीं देखा। तुम सच में एक ऐसा जीनियस हो जो कि सदियों में एक बार पैदा होता है। क्रिस सोच रहा होता है स्वॉर्ड किंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। जू लेंटिन के जो गार्ड्स है वो बोल रहे होते तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी स्वॉर्ड किंग उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जू लेंटिन बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? स्वॉर्ड किंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर स्वॉर्ड किंग जू लेंटिन के कंधे पे अपनी स्वॉर्ड को रख देते हैं। जू लेंटिन हाथ जोड़ते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो। स्वॉर्ड किंग बोल रहा होता है मैं इसको नहीं मार सकता। क्रिस बोलता है क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्वॉर्ड किंग बोल रहा होता है मैं एक कॉमनर हूँ, जब भी मैं नोबल के सामने आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ।
अगर यहाँ पे बात होती है एक नोबल को मारने की तो मुझे काफी डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं पूरी कंट्री के रॉयल पावर के खिलाफ जा रहा हूँ। इसी वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको मार सकूं। क्रिस सोच रहा होता है स्वॉर्ड किंग इतना बड़ा डरपोक है, ये अपने फेस है बिना एक्सप्रेशन चेंज किए हुए इतनी बुजदिली की बात कर रहा है। जो लेंटेन बोल रहा होता है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मोनार्क की जो नई पॉलिसी आने वाली है मैं उसका बैनर होल्डर हूँ, आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। क्रिस बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें मारूंगा। जो लेंटेन सर पटकते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्रिस बोल रहा होता है जूल लेंटेन मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जूल लेंटेन बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं अंधा हो गया जिस वजह से मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया। क्रिस मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे कहने पे कुछ भी कर सकता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है तुम एक नोबल हो लेकिन तुम्हारे अंदर तियानन जितनी भी हिम्मत नहीं है। उस बंदे ने मरते वक्त खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट किया था। ये बोलते हुए क्रिस उसके मुंह में लिक्विड डाल देता है जिसको पीने के बाद में विस्काउंट चलाने लगते हैं। 1 घंटे तक दर्द में चलाने के बाद में वो फाइनली मर जाते हैं। इस तरीके से जूल लेंटेन को बहुत ज्यादा गंदी मौत मिलती है। क्रिस असैसिन के लाश को इधर उधर करते हुए बोल रहा होता है सीन बस मैं थोड़ी देर वेट करिए, मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ। स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि क्यूफन टावर और विस्काउंट लेसन मेसन के बीच में फाइट हुई है? अगर तुम ऐसा कर भी देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस बोल रहा होता ये एक बहुत ही बड़ा केस रहेगा जो कि एकदम अनसॉल्व होगा। एक गलत आंसर होना बेटर है आंसर ना होने से, क्योंकि अगर आपके पास में आंसर नहीं होता तो आप काफी ज्यादा क्यूरियस होते हो और आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। क्रिस बोल रहा होता है अभी तक जितने भी स्वॉर्ड किंग हुए हैं उन लोगों ने बेटे को जन्म दिया है, क्या आपका कोई बच्चा है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते मेरे बच्चे तो होते पर मैं उनको रख नहीं सकता। क्रिस बोल रहा होता है स्वॉर्ड किंग जो पायरेट किंग की बड़ी बेटी है क्या वो सुंदर है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते मुझे इस बारे में नहीं पता है, मुझे लोगों की सुंदरता जांचना नहीं आता। क्रिस बोलता है मैंने सुना है कि उसको लड़कियां पसंद है, क्या ये बात सच है? स्वॉर्ड किंग बोल रहे होते मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं लोगों को जांचना नहीं आता, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? क्रिस बोल रहा होता ठीक है अगर आपको इसके बारे में बात ही नहीं करनी है तो हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पूरे सफर के दौरान क्रिस ने काफी सारी बातें करी, वहीं स्वॉर्ड किंग ने बहुत ही कम बात करी। आखिरकार में स्वॉर्ड किंग को ड्राइविंग करते हुए मेडिटेट करना पड़ा क्योंकि वो किस की बातों से पक चुके थे। क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया आखिर उन्होंने टेंगन को अपना डिसेबल क्यों बना रखा है, क्योंकि टेंगन भी इन्हीं की तरह बात नहीं करता। लगता नहीं कि इनको बात करने वाले लोग पसंद है। उसी सेम टाइम में जुआनो मेंशन के अंदर एक बिन बुलाए मेहमान एंटर किया। हम देते ये और कोई नहीं बल्कि काउंट जियू युआन की बेटी होती है। वो सोच रही होती है पहले जो हमारी जू फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय होने वाली थी, वो सिर्फ जुआनो मेंशन है जिसने हमको बचा के रखा है और हम लोग आज तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन अब जिन फैमिली दिक्कत में आ चुकी है, मैं यहाँ पे स्पेशली एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए आई हूँ। काउंट बोल रहे होते तुम यहाँ पे काफी टाइम बाद में आई हो, तभी जू फैमिली की लड़की बोलती है मैं यहाँ पे शादी को तोड़ने के लिए आई हूँ। काउंट सोच रहे होते जू फैमिली हमको समझती क्या है, उसने यहाँ पे एक नॉर्मल लड़की को भेज दिया शादी के लिए मना करने के लिए, यहाँ तक कि वो कोई बहाने भी नहीं बना रहे बल्कि हमारे मुंह पे साफ साफ मना कर रहे हैं। जूई फैमिली की लड़की बोल रही होती है मेरे पेरेंट्स मेरी शादी को तुड़वाना चाहते थे लेकिन उनको कोई भी रीजन नहीं मिल रहा था कि आखिर वो शादी को कैसे तुड़वाए, इसी वजह से हम तुम लोगों को सालों साल खींच रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों से अब मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैं खुद ही मना करने के लिए आ गई। दोनों फैमिली की खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि अंकल जुआनो आप मेरे घर चले जाइए और आप ही बोल दीजिए कि आप लोगों को शादी नहीं करनी। हम देते जो मुकोन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है ये एक फैटी पिग है, मैं शादी नहीं करने वाली, आखिर मुझे शादी के सपने देख भी कह सकता है। सच में कुछ लोग अपनी किस्मत से ज्यादा सोच लेते हैं। मैं जूली एक काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा राइटियस लड़की हूँ। जो लड़का मुझे पसंद है वो मिलिट्री में टॉप स्कॉलर है, वहीं जो लड़का मुझे मिलने वाला था वो एक फैटी पिग है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्राई करूंगी कि मैं जोंग फैमिली में ही शादी करूं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जोंग फैमिली मार्केट ऑफ झनई है और वो 2nd क्लास नोबल है जुई किंगडम के। इस फैमिली को हम एक वॉरलॉर्ड फैमिली भी कह सकते हैं। झेंगजी से चू कंट्री की बाउंड्री लगती है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो सभी झनई मेंशन से गार्ड करते हैं। जो गवर्नर मेंशन है झनई का वो मार्केट ऑफ झनई के बराबर है। जो कंकुबाइन झॉन है वो मार्केट ऑफ झनई पैलेस से बिलोंग करती है और वो 3rd प्रिंस की मदर भी है। झोंग फैमिली के सपोर्ट की वजह से जो 3rd प्रिंस है वो क्राउन प्रिंस से भिड़ने की हिम्मत रखते हैं, यहाँ तक कि वो किंग के भी फेवरेट बेटे बन चुके हैं। मुकॉन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है तुम मेरी बात याद रखना, जो इंसान जितना बुरा करता है उसके साथ में उतना ही बुरा होता है। जब मेरे पति लोग यहाँ पे आएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खैर मना वो यहाँ पे नहीं है। फिर वो रोते हुए चला जाता है। जेनी सोच रही होती है ये इतनी शानदार बातें कह रहा था और यहाँ से रोते हुए चला गया। जूली भी सोच रही होती है ये बहुत ही बड़ा डरपोक है। जूली बोल रही होती है मुझे आप लोगों से जो भी कहना था मैंने कह दिया, अब मैं कैपिटल वापस जा रही हूँ। जेनी सोच रही होती है आखिर ये कैसी लड़की है, इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वैसे यहाँ पे मुकोन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हाँ सच में यहाँ पे क्रिस को आने दो। क्रिस को मुकोन काफी ज्यादा पसंद है। अगर क्रिस मुकोन को बुली करता है तो कोई बात नहीं, अगर हमारी फैमिली मुकोन को बुली करती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फैमिली के मुकोन को बाहर का कोई बंदा बुली नहीं कर सकता।
जब किसको पता चलेगा कि मुकोन को बुली किया गया है तब वो इन लोगों की फैमिली को नहीं छोड़ेगा। सीन चेंज होता है, टैक्स सिटी का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कियान कैन काफी दिनों से पोर्ट पे ही खड़ी है। जब वो यहाँ पे आई थी तब क्यूया मिशन पे गई हुई थी और आज वो फाइनली लौटी है। कियान कैन सोच रही होती है फाइनली क्यूया वापस आ गई। वहाँ हम देखते हैं बहुत सारे बंदों ने भीड़ लगाई होती है क्यूया को देखने के लिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्यूया एक डेविल की तरह है, वो यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स को मार के आ रही है। वहाँ पे आधे लोग बोल रहे होते हैं क्यूया एक डेविल है, वही वहाँ पे आधे लोग बोल रहे होते हैं क्यूया यहाँ पे नहीं होती तो हम लोग कभी भी इतने शांति से बिजनेस नहीं कर पाते। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि क्यूया ने अपने हाथों को खून से रंग रखे हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे हाथ तो साफ है ना। वो यहाँ पे जो भी कुछ करती है अपनी सिटी के लिए करती है। तभी जो क्यूया होती है वो शिप से उतरती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं क्यूया को झुके ग्रीट करते हैं। वही जो कियान कैन होती है क्यूया पहले नजर में पसंद आ जाती है। कियान कैन सोच रही होती है दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसका जो ऑरा है वो बिल्कुल ही वॉरियर की तरह है। साथ ही इसकी बॉडी जेनी जितनी अच्छी है। अगर वो कमीना क्रिस यहाँ पे होता तो वो लाट टपकाने लगता, लेकिन आखिर ये लड़की मेरी तरफ क्यों देखेगी। अब जब मैं इसको देख के अपनी तरफ देख रही हूँ तो मैं खुद को काफी ज्यादा नीचे देख रही हूँ। तभी क्यूया के पास में एक लड़की आते हुए बोल रही होती है मास्टर आपके लिए एक कार्ड आया है। उस कार्ड के अंदर लिखा होता है आज आपकी मीटिंग है नुजे काउंटी के गवर्नर की बेटी चुआन चुआन के साथ में। 2 घंटे बाद हमें क्यूया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुआन चुआन ऑलरेडी बैठी होती है और वो क्यूया को देखते हुए बोल रही होती है कि सच में दुनिया में ऐसी लड़की हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और डोमिनेटिंग हो। ज्यादातर लड़कों को इसका चार्म नहीं दिखेगा, उन्हें इससे ज्यादा चार्मिंग मैं लगूंगी, लेकिन लड़कियों की नजर से काफी ज्यादा एम्बिशियस है। चुआन चुआन बोल रही होती है मिस क्यू मेरे पास में एक तरीका है जिसका यूज करते हुए अपने ब्रदर किया जाओ काफी आराम से हरा सकती है। चुआन चुआन सोच रही होती है काउंसलर का सबसे पहला काम होता है शांत रहना और अपने सामने वाले बंदे को अपनी बातों को सही समझाना, वो भी बिना कोई फालतू बात किए हुए। हमें सबसे पहले वो बात करनी चाहिए जो कि अगला चाहता है। चुआन चुआन बोल रही होती है आपको सिर्फ 6 महीने लगने वाले हैं यहाँ का यंग मास्टर बनने में और सिर्फ 2 साल के अंदर आप यहाँ की गद्दी को अपने हाथ में कर लेंगी। 3 साल के अंदर ईस्टर्न सी एरिया पूरा आपका होगा और 5 साल के अंदर आप एक वुमेन के तौर पर पहली मार्केट बनेंगी जिसने खुद की टेरिटरी को इतना बड़ा किया है। क्यों याओ बोलती है मुझे इस गैस से और बात नहीं करनी, इसको बाहर फेंक दो। कुछ गार्ड आगे बढ़ते हुए चुआन चुआन को बाहर फेंकने के लिए लेके चले जाते हैं। चुआन चुआन सोच रही होती है मैं तो सही चीज सही करी थी, आखिर मुझे बाहर क्यों फेंकवा रही है। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।